में 100% प्रूफ हो गया है कि वहाँ मंदिर था, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। वहाँ पे जितने सबूत वहाँ मिले हैं, आप बनारस में चाहे ज्ञानवापी में देखिए, चाहे मथुरा में आप देख लीजिए, वहाँ इतने सबूत मिले हैं ना कि सबूत को कोई झुठला नहीं सकता। इसमें कहीं ये बात नहीं कि कोई किसी का पक्ष लिया जा रहा है। जो सच्चाई है वो सामने आ रही है, फिर कोर्ट फैसला करेगी। सच जो है वो सामने आना चाहिए। जो एसआई सर्वे रिपोर्ट आई उसमें 30 साक्ष्य दिया है और यह भी बताया उसमें कि 5000 वर्ष पुराना ये मंदिर का स्ट्रक्चर था, उसी मंदिर के स्ट्रक्चर से ही मस्जिद का ये निर्माण कराया है। इसलिए कोई इसको नकार नहीं सकता है। और सबसे बड़ी बात जो हमारी परंपरा में, हमारे धर्म में है, जो नंदी गैया है जो भगवान शिव की तरफ मुख करके बैठी हुई है, सबसे बड़ा प्रमाण वही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। अयोध्या में जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तो वहीं वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की एएसआई रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। रिपोर्ट को दोनों पक्षों को सौंप भी दिया गया है। यह दावा किया गया है कि मंदिर होने के 32 सबूत मिले हैं। शिव के सबूत को लेकर पब्लिक का क्या मूड है वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले अयोध्या नगरी चलते हैं, जहां पर न्यूज 18 संवाददाता ऋषभ मणि त्रिपाठी ने हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और दूसरे लोगों से बातचीत की है। अभी जो काशी में ज्ञानवापी मस्जिद का भी मामला चल रहा है, एएसआई सर्वे की रिपोर्ट आई है जिससे ये बात साबित हो रही है कि वहां पर पहले मंदिर था, मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई है। ऐसे 32 सबूत एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मिलेंगे। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? एकदम ठीक लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है मेरे को देखने से। सत्य की जीत होगी। अभी तो ये 32 सबूत मिले हैं, इस तरह के हजारों सबूत मिलेंगे और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है न्यायालय पे भी, उच्चतम न्यायालय पे भी। और जिस तरह की सारी रिपोर्ट होगी वो निश्चित भव्य रूप से आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। हम लोगों का ये और बाल रूप पर देखकर जय श्री राम। आप कहां से आए? आपने दर्शन किए, आप कहना चाहेंगे कुछ एएसआई सर्वे की रिपोर्ट जो है वो ये बताती है कि वहां पर 32 सबूत ऐसे मिले हैं जिससे पता चलता है मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई। जी, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। हर हर महादेव। मैं सबको पहले बोलना चाहूँगा, हर हर महादेव। मैं काशी विश्वनाथ में जो ज्ञानवापी मस्जिद पर जो मिला हुआ है तथ्य, उसमें पिलर के अंदर में ओम का सिंबल मिला हुआ है, प्लस में कमल का फूल मिला हुआ है, प्लस में पान के पत्ते मिले हुए हैं। ऐसे बहुत हजारों उसमें साक्ष्य मिल रहे हैं जो हमारे दिखाता है कि नहीं, काशी विश्वनाथ मंदिर का हर चीज उसी में दिख रहा है, मंदिर ही दिख रहा है। वहाँ ज्ञानवापी तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाया गया था। एएसआई की रिपोर्ट में 100% प्रूफ हो गया है कि वहाँ मंदिर था, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है और वहाँ फिर हमारी ही जीत होगी और जीत अभी भी हुआ है, उसमें कोई शक नहीं है। हर हर महादेव। देखिए, झुठलाने का कोई कितना भी प्रयास करे, लेकिन मंदिर तो वहाँ पर नहीं बनना है। वहाँ पे जितने सबूत वहाँ मिले हैं, आप बनारस में चाहे ज्ञानवापी में देखिए, चाहे मथुरा में आप देख लीजिए, वहाँ इतने सबूत मिले हैं ना कि सबूत को कोई झुठला नहीं सकता है। कोई सुप्रीम कोर्ट में जब हमारे तथ्य पेश होंगे ना तो निश्चित ही फैसला हमारे पक्ष में आएगा। जय श्री राम। तो आप देख सकते हैं ये जो राम मंदिर में रामलला के दर्शन करके ये लोग निकले हैं सुबह सुबह, और इनका भी जोश देखते हुए बन रहा है। और इनका भी यही कहना है कि एएसआई सर्वे की जो रिपोर्ट आई है, अब एक बड़ी कानूनी लड़ाई जरूर होगी लेकिन जीत हिंदू पक्ष। जय जय श्री राम। अयोध्या, हम इस वक्त अयोध्या के हनुमानगढ़ी में हैं। महंत राजू दास हमारे साथ हैं। अयोध्या का संत समाज है, आम लोग हैं, भक्त हैं। हम उनसे बात करते हैं कि एएसआई की रिपोर्ट अब आ गई है, अब एक कानूनी लड़ाई भी शुरू होगी और एएसआई की जो रिपोर्ट है वो इस पे मुहर लगाती है कि वहां पर मंदिर था मस्जिद से पहले। आप कैसे देखते हैं इसको राजू दास जी? जय जय श्री राम। जय श्री राम। जिस प्रकार से अयोध्या में नव भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण, उसी प्रकार रात्रि में ज्ञानवापी पे फैसला आया। ये समझिए भगवान राम के बाद भोले तक हम लोग पहुंचने का प्रयास। जो एएसआई सर्वे रिपोर्ट आई उसमें 30 साक्ष्य दिया है और यह भी बताया उसमें कि 5000 वर्ष पुराना ये मंदिर का स्ट्रक्चर था, उसी मंदिर के स्ट्रक्चर से ही मस्जिद का ये निर्माण कराया। एक नहीं 33 प्रमाण उसने दिया है, हमने तो और प्रमाण दिया था। पुष्प कमल, शंख, चक्र, गदा, ये सब उस पे बने हुए हैं।
ये किसी मस्जिद में नहीं हो सकता। और आपने कहा मस्जिद, वो मस्जिद था ही नहीं, वो मंदिर था। औरंगजेब ने इसका वर्णन किया, उसके कई पुस्तकें में इसका जिक्र है। ये सनातन की जीत है, सनातन संस्कृति की जीत है, 140 करोड़ देशवासी की जीत है। जिस प्रकार से 140 करोड़ वासी अयोध्या में उत्साहित होकर डेली 4 लाख 5 लाख राम जन्मभूमि लोग आ रहे हैं, जब मना करने के बावजूद भी, और अब भोले की वो जो इतने वर्षों से नंदी प्रतीक्षा कर रहे थे मुख उधर करके, और सिंगार गौरी की पूजन माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार के द्वारा रोक दी गई थी, लेकिन सब सांच को क्या है आज वो पल, वो क्षण, वो अवसर, हर व्यक्ति ललायित है। ये सनातन संस्कृति की जीत है। और अभी तो तैयारी माखन चोर के यहाँ भी जाना है, भोले बाबा के पास। जो अयोध्या के निवासी, उनसे पूछ ले, आप लोग कैसे देखते हैं जो एसआई की रिपोर्ट वो सपोर्ट कर रहे हिंदू पक्ष को कि वहाँ ज्ञानवापी में पहले मंदिर था, उसके ऊपर मस्जिद बनी? देखिए, जो भी है सच्चाई सामने आ रही है, इसमें कहीं ये बात नहीं कि कोई किसी का पक्ष लिया जा रहा है। जो सच्चाई है वो सामने आ रही है, फिर कोर्ट फैसला करेगी। सच जो है वो सामने आना चाहिए, चाहे जो भी हो। तो जो सच्चाई है वो सामने आए, इससे किसी को कोई जो है किसी की हानि नहीं है, और सच सारे देश के सामने रखा जा रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। और जैसा कोर्ट जो है इसमें अपना आदेश सुनाएगी, वैसे सबको मानना पड़ेगा। इसमें कोई पक्षपात की बात नहीं है, और इतना खोल के ये काम हो रहा है कि कोई ये नहीं कह सकता है कि ये पीठ पीछे हो रहा है। ये काम जो है, सच्चाई जो है कितना ही दबाने की आप कोशिश करें, वक्त पे सामने उजागर होती है। राम जन्मभूमि को लेकर भी एक लंबी कानूनी लड़ाई चली है, और आखिरकार उस राम जन्मभूमि मामले में भी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, जिसके बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। अब आपको क्या लगता है, वो धैर्य संयम अभी भी हिंदू पक्ष को बनाए रखने की जरूरत है? अब तो जरूरत नहीं है साहब, जब तक जरूरत रखी, जब तक तो जरूरत हमारी थी, क्योंकि हम केस नहीं जीते थे। अब तो केस जीत गए, अब तो इसमें हमारा होना चाहिए, जो है वो हमारा होना चाहिए। नहीं, अब तो वाराणसी में ज्ञानवापी में भी एसआई की रिपोर्ट आ गई है। वो रिपोर्ट बता रही है कि मंदिर के ऊपर मस्जिद का ढांचा खड़ा किया गया था। तो ये तो साहब पहले से उन लोगों ने, औरंगजेब का राज था, तब से उन्होंने वो तोड़ के और उसके ऊपर मस्जिद बना दी, मंदिर के ऊपर। आज भी हालत में हमारे जो सबूत है वहाँ पे, वो हमारे सबूत है साहब। इसमें हम तो कहीं जीत हार के मतलब नहीं है। अब हम जीत गए तो अब हमारा हक है, अब ये होना चाहिए जरूरी। ये वर्षों पुरानी परंपरा है, और हमारे मंदिर के साक्ष्य नीचे पाए गए हैं। पुरातत्व विभाग उसमें पूरी तरह से लगा हुआ है। कोई भी कहीं से दोनों पक्षों के साथ ये कार्रवाई की गई है और निरीक्षण किया गया है, इसलिए कोई इसको नकार नहीं सकता है। और सबसे बड़ी बात जो हमारी परंपरा में, हमारे धर्म में है, जो नंदी गैया है जो भगवान शिव की तरफ मुख करके बैठी हुई है, सबसे बड़ा प्रमाण वही है। आप कुछ बोल सकते हैं? मैं तो ये मानता हूँ कि बाबर के समय में जितने मंदिर थे, सभी मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया, और आज हम लोगों का ये सौभाग्य है कि हम सभी एक होकर के, हिंदू एक होकर के, और उसकी पुनर्स्थापना करने के लिए अग्रसर हैं। ये अयोध्या का संत समाज है, आम लोग हैं, भक्त जन है, जिनका ये कहना है कि अभी हिंदू पक्ष को धैर्य संयम बनाए रखने की जरूरत भी है, और उन्हें पूरा भरोसा न्यायपालिका पर है। जैसे राम जन्मभूमि में रामलला के मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है। और ज्ञानवापी पर एएसआई की रिपोर्ट पर प्रयागराज में क्या माहौल है, पब्लिक का रिएक्शन क्या है, न्यूज 18 संवाददाता सर्वेश दुबे ने वो जानने की कोशिश की है, आपको दिखाते हैं। हम बातचीत करेंगे अखिल भारतीय दंडी सन्यासी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके संरक्षक से, इसके अलावा तमाम दूसरे जो साधु संत उनसे बातचीत करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले आपसे जानेंगे कि जो रिपोर्ट आई है एएसआई की, अब वो सार्वजनिक हो चुकी है, उसको लेकर कितना उत्साह है? हालांकि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का लोकार्पण भी हो चुका है। देखिए, उत्साह तो राम मंदिर के स्थापना से बहुत था, लेकिन जो ये रिपोर्ट सार्वजनिक हुआ है, ये हम लोगों को विश्वास था। देखिए, विश्वास इसलिए था कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा हुआ पंचकोशी काशी शिव की नगरी है, तो वहां शिव का ही प्रमाण मिलना है। जब जितने खोदेंगे, जितने तोड़ेंगे, शिव का प्रमाण मिलना है, तो उस पर विजय निश्चित था। लेकिन कोर्ट से होना था, तो कोर्ट ने जो सार्वजनिक किया है, जो उसका जो रिपोर्ट, तो वो सभी पढ़ने के बाद इसे फिर गिलानी तो नहीं रह जाएगी, और हमको विजय मिलना है। ये बहुत उत्साह का विषय है।
और ये यही तो हम कह रहे थे, भारत की एकता अखंडता में ये 2-3 स्थानीय बाधक थे जो विवाद पैदा करते थे, और वोट के राजनीति के लोभी लोग इसको बीच में डाल करके, चाहे किसी पार्टी का हो, इसको फायदा उठाते थे। अब ये तीनों जब निर्णय खत्म हो जाएगा, अपने आप स्वतंत्र हो जाएगा भारत। महाराज जी जानना चाहते हैं कि जिस तरह से जो है, जिस तरह से वहां पर नंदी जी का मुख बताते थे कि ज्ञानवापी की तरफ है, और अब एएसआई सर्वे की रिपोर्ट में भी इस बात के संकेत मिले, इस बात के प्रमाण मिल रहे हैं कि वो हिंदू धार्मिक स्थल था, ऐसे प्राचीन वहां पर चिन्ह मिल रहे हैं। कल जो एएसआई की रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें 32 ऐसे प्रमाण दिए गए हैं, चिन्ह दिए गए हैं, जिससे ये साबित होता है कि ये हमारा हिंदुओं का मंदिर था। उन 32 चिन्हों के प्रमाण के आधार पर एएसआई ने निर्दिष्ट किया कि जो पश्चिमी दीवार है वो मंदिर की ही दीवार है, और उसके अंतर्गत जो खंभ बने हुए हैं उन खंभों को ही रिमोल्डिंग करके उस पर मस्जिद बनाई गई है। जिस प्रकार से राम मंदिर के लिए एएसआई ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, उसी के आधार पर राम मंदिर की भूमि मुझे प्राप्त हुई है, और ऐसी ही उम्मीद है कि अब बहुत ही शीघ्र ज्ञानवापी जो है हट करके और काशी विश्वनाथ के रूप में मुझे मंदिर प्राप्त होगा। महाराज जी क्या लगता है कि ज्ञानवापी की लड़ाई भी जीतेंगे, और कितना उत्साह है इसको लेकर? अरे जीते जिताए हैं भाई। हमारा जो स्वतंत्र व्यक्तित्व था अध्यात्म का, ये नारायण के सामने का है। अर्थात एक कल्प होता है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का, ऐसे 27 कल्प के हमारे काकभूषुंडी जी हैं, और भोलेनाथ तो उनके गुरु हैं, उनसे बहुत बड़े हैं। तो इतनी गणित आप लगाइए, कितने दिनों से हम वहाँ पर अपना पूजा पाठ धर्म का पालन करते रहे, और हमारी ये परंपराएं भी है अनादिकाल से चली आ रही हैं। जब हम लोग ये दंड लेते हैं, ये ब्रह्म दंड है, उसके लेने से ही ये मालूम हो जाता है कि नारायण के पहले से ये कार्यक्रम चला आता है। तो हमको तो पहले से ही प्रसन्नता थी, पहले से हम प्रसन्न हैं, पूरा बनारस प्रसन्न। साधु संतों का मानना है कि कानूनी लड़ाई से अयोध्या राम मंदिर के तर्ज पर ही इस लड़ाई को भी जीतेंगे, और अगले साल 26 जनवरी तक वहां पर भव्य मंदिर का भी निर्माण होगा। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। तमाम ऐसे साक्ष्य और सबूत हैं जो एक गवाही दे रहे हैं कि वहां पहले मंदिर हुआ करता था, जिसको तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया। इसी पर न्यूज़ 18 ने पब्लिक का मूड जानने की कोशिश की है, तो एएसआई की रिपोर्ट के बाद काशी में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। उपेंद्र द्विवेदी ने यहां पर जनता से बातचीत की, उसका मूड जाना, वो भी देखिए आप। जिस तरीके से इस रिपोर्ट को लेकर रिएक्शन है वो हम जान लेते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? सुवेना। जय श्री राम। मैम क्या कहेंगी इस रिपोर्ट पर? हम बहुत खुश हैं। आप देख ही सकते हैं स्ट्रक्चर के बाहर सारा का सारा हिंदू स्ट्रक्चर बना हुआ है, और जय श्री राम। ये बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ है कि ये रिपोर्ट आ गई है एएसआई से। तो क्या लगता है मैम कि अब अयोध्या के बाद ज्ञानवापी में भी एएसआई की रिपोर्ट ही आधार बनेगी मुकदमे के लिए? बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। बिल्कुल आधार है, साइंटिफिक है, तो कोई वो ही नहीं है, हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है ना। यहाँ मंदिर था, नंदी जी है जो, और बड़ी शिवलिंग की मूर्ति है, तो बिल्कुल मंदिर बनना चाहिए। मंदिर बनना चाहिए। तो क्या कह रहा है दिल? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैम क्या कहेंगी आप? अब एएसआई की रिपोर्ट भी आ गई है तमाम। बिल्कुल हम बहुत खुश हैं। बिल्कुल मंदिर, आपको लगता है एएसआई की रिपोर्ट सत्य है? ये बिल्कुल सत्य है। जी जी बिल्कुल सत्य है। फिलहाल आप ये देख रहे हैं कि एएसआई रिपोर्ट के बाद लोगों का क्या रिएक्शन है। लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, तमाम सारी दीवारें वो हम लोग पहले से देखते आए हैं, उसकी दीवारों की शैली बताती है कि मंदिर है। अब तो एएसआई रिपोर्ट मिल गई है तो अब कोई शक नहीं है, ये लोगों का कहना है। फिलहाल कानूनी लड़ाई जारी है, और इस पूरे मामले में 6 फरवरी को सुनवाई होगी, जिसमें दोनों पक्षों को अगर रिपोर्ट पर आपत्ति होगी तो उनको अपनी आपत्ति दर्ज करानी होगी। कैमरा पर्सन के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।